हेलो एवरीवन। तो सैनिक मिलिट्री के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत पास आ चुके हैं। तो 1500 जीके सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, उसका ऑप्शन क्या क्या है, 40 to 50, 60 to 70, 120 to 80, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 120 to 80। इसका आंसर है 120 to 80। जो 120 है वो हमारा मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है और जो हमारा 80 है वो हमारा मिनिमम ब्लड प्रेशर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड जो होता है वो होता है 7.4। वो होता है 7.4, क्योंकि देखो ये हमारा होता है पीएच पीएच जो लाइन होता है वो हमारा होता है, बीच में हमारा मिडिल पॉइंट होता है 7। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे एंड होता है। तो जो 7 से पहले जो होते हैं, मतलब 1 2 3 6 तक जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक, और जो 7 से 14 होते हैं जो इधर के साइड होते हैं 8 9 10 11 वो होते हैं हमारे बेसिक। तो जो हमारा ब्लड है, जो मिल्क होता है वो प्योर 7 होता है, मतलब वो ना एसिक है, ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है। और जो हमारा ब्लड है वो 7.4 होता है, यानी वो हल्का सा बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फेस। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमन फेस में कितने बोन्स होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जो नंबर ऑफ बोन्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो होता है 206। तो ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन भाई कितना होता है किसी के हैंड में, किसी के फेस में, किसी के ईयर में, इन सब में पर्टिकुलर होता कितना है बोन। तो ये बात में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14। जो हमारा फेस होता है, जो हमारा ह्यूमन फेस होता है उसमें टोटल 14 बोन्स होते हैं। तो ये चीज़ है याद करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई आप एक बार देखो तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन मिडिल ईयर। मतलब हमारा जो कान होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं। तो हमारे जो कान है उसमें टोटल 6 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 बोन्स होते हैं, 6। ठीक है, यानी कि हमारे फेस में हो गया 14 और हमारे ईयर में हो गया 6 बोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बींग्स। तो रिब्स सब जानते हैं, रिब्स वो चीज़ होती है जो कि हमारे लंग्स, जो हमारी लंग्स है उनको वो मतलब उसको सिक्योर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो नंबर ऑफ रिब्स जो है वो होते हैं 24। कितने होते हैं? सभी बोलो 24। तो 24 होते हैं, और जो 24 होते हैं और 12 का पेयर बनता है, मतलब इधर साइड 12 होगा और इधर साइड भी 12 होगा, यानी 12 का पेयर बनेगा दोनों किडनी के पास और दोनों लंग्स के पास, और टोटल हो जाएंगे 24। तो ये इसका आंसर हमारा हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर डायरेक्टली इज कॉल्ड। एक ऐसा वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड ना बन के सीधे सॉलिड से वेपर। तो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा है हमारा? डी ऑप्शन। जो कंडेंसेशन होता है उसमें होता है, जो कंडेंसेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, वेपोराइजेशन नहीं होगा, सीधे हमारे अंदर होगा सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओनली मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज। एक ऐसा मेटल, सिर्फ एक ही मेटल एक ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, जो कि है हमारा मरकरी। बाकी ये हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन ये सब नहीं होगा, हमारा आंसर होगा मरकरी। एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स। जब भी हम कोई चीज़ को जलाते हैं, मतलब जब भी हम कोई चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जो गैस, मतलब जो उसमें कौन सी गैस रिएक्ट कर रही होती है, तो उसका हमारा आंसर हो गया ऑक्सीजन। जब भी हम कोई चीज़ जला रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही होती है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरीथिंग फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ अप्लाइज। जो कोई भी चीज़ देखो, मान लो आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकोगे वो वापस नीचे आती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये तो हर कोई जानता है कि होता है, इसका ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर ना इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, ना सी हुआ, ना डी हुआ। इसका आंसर क्या हुआ? ए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज टेकन ऑफ बाई ट्रीज ड्यूरिंग नाइट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि जो प्लांट्स, जो ट्रीज़ होते हैं वो डे के टाइम में, मतलब कि डे के टाइम में वो कौन सी, डे के टाइम में वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन, मेरा मतलब CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात के टाइम में ना बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रात के टाइम में वो लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात के टाइम में पेड़ के पास मत बैठना। इसीलिए छोटी मोटी कहानियाँ भी बनाई जाती है कि रात के टाइम में पीपल के पेड़ के पास मत जाना, बरगद के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत आत्माएँ होती है। ये सब बस बनावटी बात है, क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है, जो पीपल का, जिसको बनियन ट्री बोलते हैं, वो उन सब के पास ये जो प्रोसेस होता है O2 लेने का, CO2 छोड़ने का, नाइट के टाइम में ये ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि रात के टाइम में नहीं जाने का। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है। तो इसका हमारा हो गया CO2, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइटेस्ट गैसेज, लाइटेस्ट गैस, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमें पूछा कि इनमें से लाइटेस्ट गैस कौन सा? ये तीनों ही गैस है, तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा बी। जो हमारा हाइड्रोजन है वो सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे लाइटेस्ट गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़। जो हमारा ह्यूमन है, सब लोग उसको ह्यूमन बोलते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिस्ट उसे बोलते हैं, वो क्या होता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफेरिका इंडिका। नो, ये नहीं है। हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस, जो कि ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच प्रेजेंट इन लेमन और ऑरेंज। तो इसका जो विटामिन जो कि लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है वो है हमारा विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। ये हमारे लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट कंटेन्स, वाइट लाइट कंटेन्स, मतलब एक वाइट लाइट है, एक वाइट लाइट है, वो क्या चीज़ कंटेन करती है? ओके, एक वाइट लाइट है, इसमें पता नहीं चलेगा, चलिए हमें बनाते हैं, आपको बना के दिखा। जैसे कि मान लीजिए एक ये है, यहाँ से एक वाइट लाइट जा रही है, ये तो ब्लू है, वाइट पेज पे पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ से एक वाइट लाइट जा रही है। तो ये वाइट लाइट जब यहाँ से जाएगी तो ये कितने कलर्स में डाइवर्ट होगी? जैसे कि हम सब जाते हैं प्रिज्म के बारे में, यानी कि जो रेनबो बनता है, इन सब के बारे में। तो वो जो होता है रेन ड्रॉप, जो होता है रेन ड्रॉप, उससे सन की जो सनलाइट जो होती है वो उससे आके टकराता है, जिसकी वजह से ये प्रिज्म का काम करता है और यहाँ से 7 कलर बन के निकलते हैं, 7 कलर बन के, अलग अलग 7 कलर बन के यहाँ से निकलते हैं। तो ये होता है काम इसका। इसी तरह जो वाइट लाइट कंटेन्स, जो हमें इसमें पूछा है, तो ये भी 7 कलर कंटेन्स करेगा। कौन कौन 7 कलर्स कंटेन करेगा? मतलब जो हमें रेनबो का जो हमारे कलर होते हैं उन्हीं के बारे में। तो इसका आंसर हमारा हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया डी, यानी कि 7 कलर्स। ओके, ये होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ये क्वेश्चन क्लास 6 का है और ये क्लास 6 में आता है, BHU के पेपर में, सैनिक स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड ऑफ फार्मर किसे कहा गया है? तो फ्रेंड ऑफ फार्मर जो है वो अर्थवॉर्म को कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर में रहते हैं, इसलिए वो छेद कर करके अंदर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स का प्लांट होता है वो उसमें वाटर एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा आसानी रहती है। इसलिए फ्रेंड ऑफ फार्मर्स जो है उसे अर्थवॉर्म को कहा जाता है। ओके, तो हाँ, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ नई चीज़ें भी मिली होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं इसके 3rd सीरीज़ में। ओके, थैंक यू।